मेरे भाई, अब हम लोग अवतल के लिए जैसे आपको पूरा ए टू जेड याद कराया, उसी तरह मेरे भाई आपको हम क्या सिखाएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका चित्र आलेख भी बनाएंगे, चित्र आलेख बनाने सिखा देंगे, और इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है। दो ही होता है। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण बना के हम दिखाते हैं उत्तल दर्पण कैसे होता है। देखिए, ऐसे उत्तल दर्पण होता है, ऐसे इस टाइप का, ठीक। यही उल्टा ऐसा कर देंगे तो देखिए, और ये था ऐसे गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग काट दिए थे, काट के एक हिस्सा निकाल दिए थे, एक हिस्सा निकाल दिए थे, ऐसे निकाल दिए थे ना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसका लेप कहां करेंगे, बाहर की तरफ लेप करेंगे कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लेप कर दिए। लेप का मतलब है चांदी का लेप कर सकते हैं, चांदी का लेप, या तो लाल ऑक्साइड होता है उसका लेप आता है, उसका लेप कर दे। जैसे शीशा आईना देखते हैं, उसके पीछे देखेंगे फोड़कर तो ये पीछे लेप लगा रहता है, लगा रहता है ना, लेप लगा रहता है। वो लेप क्या करता है मेरे भाई, कि प्रकाश किरणें उस पर अंदर नहीं आने देता है, तो ये आता, फिर उसके बाद ये जो शीशा होता है उस पर प्रकाश किरणें आएगी तो उसमें टकराकर परावर्तित हो जाएगी, तब हम अपना चेहरा देख पाते हैं कि नहीं, ऐसे बात समझिए। तो देखिए, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है, तो हम बता रहे हैं आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण क्या होता है पता है, ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, फैला देता है। हम आपको तरीका बताए थे उत्तल और अवतल को पहचानने का तरीका। देखिए, ये होता है, ये है अवतल, क्या है, अवतल है, ये अवतल है, जिसको बाहर से लेप करते हैं, अंदर से प्रकाश किरणें आती हैं, अवतल। जो ये अंदर से लेप कर दे अब बाहर से प्रकाश किरणें आए, उसको बोलते हैं उत्तल। बस ये छोटी सी बात पहले तो जान लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये तो बात क्लियर, बढ़िया। प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है, बस ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो पता है आपको, ये एक गोला है, गोला ना, सर्किल, गोल, तो गोली खोखले गोले का भाग है, तो यहां पे जहां होता है वो तो होता है ध्रुव, और इसके अंदर ये यहां पे फोकस होता है, और यहां पे सी होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये ध्रुव, ठीक। यहां तक क्लियर मेरे भाई, बढ़िया, बेस्ट। अब देखिए, वस्तु अब दो ही स्थिति रहेगी, क्या, या तो एक अनंत पर, या तो ध्रुव और अनंत के बीच, बस यही बात, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम लोग पहला स्थिति देख लें। चलिए पहला स्थिति देखा जाए, अनंत पर, वस्तु कहां रखते हैं, अनंत पर, अनंत पर। तो हमने आपको बताया था कि वस्तु जब अनंत पे है, तब जब अनंत से कोई समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण ऐसे आएंगी, तो जब समांतर किरण आती हैं तो फोकस से गुजरेंगी, तो पहले ये तो ये दर्पण और उत्तल दर्पण है, तो यहां से क्या होगा, प्रकाश किरणें फैल जाएगी, क्या होगी, फैल जाएगी, प्रकाश किरणें फैल गई। अरे अंदर कहां जाएगी, ये प्रकाश तो किरण फैल गई, फैल गई। अब यहां देखिए, यहां को भी हम लेकर आ रहे हैं ऐसे समांतर, अब प्रकाश किरणें क्या हो गई, फैल गई, फैल गई कि नहीं फैल गई, फैल गई, ये समांतर आई, अब प्रकाश किरणें फैल गई, ऐसे फैल गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये तो फैल गई, इसको हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो फोकस की तरफ गुजारते हैं, क्या करते हैं, फोकस की तरफ गुजारते हुए प्रतीत कराते हैं कि ये किरण फोकस की तरफ गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए ऐसे हम मिला दिया हमने, ठीक ना, जो समांतर किरण आती है फोकस से गुजरती हैं, तो ये हमको तो फैल रहा है, लेकिन भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जब जिस लाइन से ये परावर्तित होता है उसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये फोकस से जाएगा, जो ये फैला है वो किरणें, जो ये परावर्तित हुई है, ये आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणों को तुम सीधा आगे बढ़ाए रहते तो ये फोकस पकड़ करती। बात समझ गए, देखो ना, इसको ऐसे ले जाता तो ऐसे यहाँ पे गया, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसे गया, ये फैल गया, ठीक है ना, जब परावर्तित हो गया, जब परावर्तित हो गया उसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, फोकस पे कट करेगा, फोकस पे कट करेगा। चलिए मेरे भाई देखिए, अब कहां कहां प्रतिबिंब बनाया हम दिखा देते हैं। तो वस्तु को हमने रखा था अनंत पे, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी, फोकस पर, कहां पे, फोकस पर, फोकस पर, एफ पर लिख देते हैं, छोटा सा एफ पर, ठीक, एफ पर हो गया। अब प्रतिबिंब का आकार देखिए, वस्तु अनंत पे है, बहुत बड़ी है, और इसका आकार ये बिंदु का आकार बना, एकदम छोटा बना है, बिंदु का आकार, अत्यधिक छोटा। तो जो भी लिखना चाहते हैं, अत्यधिक छोटा, बिंदु का आकार, तो आप कुछ भी लिख दीजिए। तो बिंदु का आकार लिख देते हैं, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, ये हो गया बिंदु का आकार।
फिर उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तव में ये किरण दोनों थी, मिली है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाई है कि आभासी बनाई है। देखिए वास्तविक तब बनाएगी जब ये किरणें सच में एक दूसरे को कट कर देती, परावर्तित होने के बाद कट कर देती। परावर्तित मतलब यहाँ पर दर्पण पे टकराने के बाद, दर्पण के टकराने के बाद वो सच में मिलती तो वास्तविक बनाती। लेकिन ये इधर गई, ये इधर गई, मिली नहीं मिली, तो उसको हम लोग कल्पित किए, माने कि इधर जाके मिलती, तो ये माने हैं तो वो कल्पना किए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, काल्पनिक बन हो जाएगी। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अकाल्पनिक हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। चलिए बन गया। एक और स्थिति और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक, एक स्थिति और, पहले हम ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे, ये हो गया सीधा। अब यहां पे हम कर देते हैं ऐसे, दूसरा नंबर अनंत और ध्रुव के बीच, वह ध्रुव के बीच। अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच, ये हो गया अनंत और ध्रुव के बीच हो गया। जब अनंत और ध्रुव के बीच में है तब इसकी कहां बनेगी प्रतिबिंब, हम उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए पहले हम कर दे ऐसे, बना देंगे तो समझ में आ जाएगा तो, ठीक है ना। ऐसे ये बना दे, सॉरी ये तो उत्तल बन गया, अवतल के लिए बनाया जाए, अवतल, अवतल। ये P हो गया, ये F हो गया, ये हो गया C, वक्रता केंद्र। ठीक, अब क्या करते हैं, सामने वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना, सामने वस्तु को रख देते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए। अब पहले तो ये किरण समांतर आएगी, ऐसे चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, आने वाली किरणें जाने वाली किरणें, इसको बोलते हैं आपतित किरणें, इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो जब ये फैल गई तो यहाँ पे हमको ये प्रतीत होता है कि ये फोकस से जाएगी, ये बात तो क्लियर है कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती है, तो यह भाई यहाँ पे प्रतीत होगी फोकस से जा रही है। और दूसरी किरण कहां से ले जाया जाए, ऐसे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा नाप कर बनाया जाएगा कि वक्रता केंद्र से हम लोग को ले जाना है किसी तरह, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आती है, ये बात तो जानते हैं हम। तो आने वाली जाने वाली ऐसे बना देंगे, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। क्योंकि देखिए कहा, अब इसको हम लोग करेंगे ऐसे, डॉट 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 करेंगे, डॉट 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 डॉट, और वक्रता केंद्र से ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, कि आने वाली किरणें जाने वाली, ये तो पहले उत्तल है, आएगी टकरा कर वापस चले जाएगी। लेकिन हम लोग प्रतीत करेंगे ये किरणें कहां से गुजरना चाह रही थी, वक्रता केंद्र से, सी से, ठीक ऐसे ऐसे। तो ये कट कहां किया मेरे भाई, F और P के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गया, F तथा P के बीच, F तथा P के बीच हो गया। अब ये बताइए ये इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। देखिए प्रतिबिंब वस्तु कितना है, बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बना है, छोटा बना है। यहां लिख देंगे छोटा, छोटा, छोटा। काल्पनिक, काल्पनिक है, माने हैं तो काल्पनिक। अकाल्पनिक किरण हमेशा क्या बनाती है, सीधा प्रतिबिंब बनाती है, सीधा, ठीक है ना मेरे भाई। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, बस काम खत्म। तो चलिए मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए आए होंगे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 10th का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाते हैं, जो एग्जाम में केवल टच करने लायक क्वेश्चन होते हैं, उनको आने के 5 नंबर 10 नंबर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। तो उसके बाद क्वेश्चन के इससे रिलेटेड हम जितना भी क्वेश्चन है उसको हम अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद अब उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।